जो यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, यानी कि जो यहाँ पर गार्डनिंग करके रखी है, वो हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कि ये पेड़ है, मतलब पेड़ नहीं, सॉरी, ये जो है प्याज का पेड़ है। आप पेड़ भी कह सकते हैं या फिर जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं आप। और देख लीजिए कैसी जड़ी हुई है इसके अंदर प्याज देखिए आप कैसे जड़ा के रखी है इसके अंदर पूरी की पूरी। ये देख लीजिए, इसको हम निकाल के दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अरे इसका तो जड़ निकली हुई है, इसको फिर से लगा देते हैं, ये शायद नहीं लगेगा। और इसके बगल में आप देख लीजिए, ये भी प्याज ही है, प्याज का पौधा है। और ये भी प्याज है, ये साग वाली प्याज है, ये भी मेरे ख्याल से सागी वाली प्याज है शायद। और ये अनार का पेड़ है, देखते इसमें अनार निकले छोटे छोटे, ये देखिए अनार निकला हुआ है। तो ये अनार के जो पेड़ हैं छोटे छोटे होते हैं, पर इसमें अनार भी निकलता है, छोटा ही निकलता है, कुछ कुछ बड़ा निकलता है, कुछ बड़ा। तो ये हमारे लखनऊ के हैं जो छोटा छोटा अनार का पेड़ है ये। और अनार आपको हम दिखाएं कितना खूबसूरत है, ये देख लीजिए कितना खूबसूरत अनार है। और ये है एलोवेरा, ये फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें ना कुछ रस वस निकलता है, दूर से शायद आपको दिख जाए या ना दिखे, शायद नहीं दिखेगा आपको। इसमें क्या होता है कि जो लेयर इसकी निकलती है ना, एक लेयर आपको दिखा रही है स्किन तोड़ के, ये देखिए, ये देखिए कुछ निकला है ना वाइट वाइट, ये देखिए हाथ में मेरे भर गया, लिसा करके है। तो ये जो होता है ये फेस पे लगाइए, रात में सोते टाइम आपका जो फेस है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, पिंपल्स वगैरह चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये आयुर्वेदिक है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ध्यान से इसको लगाइए, आपके चेहरे से पिंपल्स चले जाएंगे और आपका फेस गोरा हो जाएगा। तो अगर आपके घर पे एलोवेरा का पेड़ नहीं है तो आसपास बगल में तो लोग लगाती हैं, आसानी से निकल आता है, बहुत आसान वाली रेमेडी है ये पता नहीं है टमाटर का है या पता नहीं, शायद टमाटर का है। छोटे छोटा कुछ निकला तो इसके अंदर है, चींटियाँ भी चल रही हैं इसमें, छोटा सा है ये। और ये भी किसी चीज़ का है पेड़, पता नहीं, इसमें फ्लावर्स निकले, बेला का है शायद, ये शायद बेला का है, बताइएगा आप। और ये पेड़ तो अनार का हमने आपको दिखाई दिया था। ये पेड़ है, सूखा पड़ा है, ये पौधा है, आपके घर में भी निकलता होगा ये पौधा, ये देख लीजिए। और प्याज ये देखिए टूटी पड़ी हुई है एक, ये देखिए प्याज है टूटी पड़ी हुई है। इसमें भी कुछ पापा ने बोआ था पर अभी फ़िलहाल तो नहीं है। ये भी शायद मतलब तब प्याज है, प्याज है ये सागे वाली प्याज है। कितना आसानी है ना, जैसे घर में खाना ना बनता है तो वो आराम से जो है इसको तोड़ के डाल सकते हैं कितना अच्छा है ये देखिए। ये भी एलोवेरा है, ये थोड़ा दूसरा प्रकार का है, नहीं शायद एक इंडियन होता है एक बाहर का होता है। फेस पे लगाइए, गोरा रंग पाइए। इसको तो हम घास ही समझ रहे थे, पर ये तो उसका पेड़ निकला प्याज का। ये है गुलाब का, अभी सूखा पड़ा हुआ है, इसमें तो गुलाब निकले नहीं, देखिए कलियां भी नहीं आई हैं, तो सूख चुका है पूरी तरह से। ये देख लीजिए, ये जो है, हाँ ये भी ऐसे ही सूख पड़, मतलब कुछ भी इसमें नहीं आया हुआ हैगा। ये देखिए ये भी सूखा पड़ा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का है ये, सूखा पड़ा हुआ है। इसमें भी अभी हमें पानी डालना है, पानी आ जाए पानी डालेंगे। देखिए ये भी एलोवेरा का पेड़ है, ये पता नहीं किस चीज़ का है, ये इसका पेड़ है इसी का ही जिसका मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए वाइट वाइट इसमें है, ये उसका पेड़ है। ये भी एलोवेरा है, ये प्याज है। पापा ने प्याज बहुत बोई है क्योंकि प्याज का प्राइस जो होता है ना बढ़ता घटता रहता है। ये भी किसी चीज़ का पेड़ है, और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। देखिए ये भी एलोवेरा का है, ये भी किसी चीज़ का पेड़ है। और एक आपको हम दिखाते हैं, ये वाला जो पेड़ है आपने पता नहीं देखा होगा अपने जीवन में कि नहीं देखा था, ये वाला देखा होगा। हम जब बहुत छोटे से थे तब ये निकलता था, अभी तो हमको कहीं नहीं दिखता ये देखिए, देखा आपने, ये देखिए ये यहाँ पर इसी का ही लगा हुआ है। ये भी एलोवेरा है, एलोवेरा का बहुत लगा रखा है। अब हम क्या करते हैं, पानी का देखते हैं कि पानी वगैरह जो है वो यहाँ पे डालना है हमको, तो जाते हैं
पानी के लिए सबसे पहले आपको इधर भी दिखा दें, ये देखिए भी निकला हुआ है, ये भी निकला हुआ है, देखिए है, ये देखिए निकला हुआ है, ये सब निकला हुआ है, देखा आपने। और ये है हमारे क्या के कबूतर, पिजियन यानी कि। मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दे। ये देखिए बैठा हुआ है, इनको डालना है, इनको गेहूँ डालना है, तो गेहूँ के लिए हम ज़रा उधर चले, इसको बंद करके। ये कैट वैट आती रहती है कि इसीलिए गेहूँ हमने यहाँ शायद रखे थे। ये देखिए गेहूँ रखे हुए हैं, ये ढाबली बना के रखी है इनकी, इनका घर है। ये देखिए है मुर्गियाँ। अब इसमें से हम दाना थोड़ा निकालेंगे और डाल देंगे। ये देखिए ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकाल के भाग रही है। मुर्गी अंडा भी देती है, आज नहीं दिया इन लोगों ने, वहाँ पे अंडा होता है। ये कुछ रखा है, अंडा नहीं है, ये तो बिस्किट है। ये देखिए ये लोग अभी नहीं खाएंगे, इसको बंद कर दे। पहले तो देने तो गए थे कबूतरों को दाना, लेकिन इसको बंद कर दिया है। दाना उठा के लेके जाते हैं, पहले ये दाना लेके चले हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे मेरी क्या 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 चीज़ें हैं। तो फेंकना पड़ता है, पानी बदल दें, पानी बदलना भी ज़रूरी है, क्योंकि पानी ना बदलो ना तो बीमारियाँ आती हैं, पिजन्स मर जाते हैं। इसका एक फार्मूला है, ऐसे ऐसे हिला लो, और यहाँ पे यह है कैन। गर्मी का मौसम है, इसलिए पानी जब भी आप दें मुर्गियों को या जानवरों को तो ठंडा ही दें, थोड़ा बहुत हल्का गर्म है ये। चलिए अब हम नीचे से ला के दे देंगे पानी, फ्रिज से निकाल के। पहले हम इतना दे दें, देखिए हमने दे दिया, अभी पानी पियेंगे। इसको बंद कर देते हैं, इनका काम ख़त्म हो चुका है। अभी पिजन्स को भी देना है, ये बंद नहीं होता यार, ऐसे बंद करेंगे। अब इसको बंद करके हम यहाँ पे रख देंगे। ये हमने रख दिया है। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, चलिए। ये देखिए पैरेट्स, तो यहाँ पे कितने सारे पैरेट्स हैं। पैरेट्स देखिए यहाँ पे इतने सारे पैरेट्स हैं यहाँ पर, हर प्रकार के हैं। देखा पापा पाल रखे हैं। ओह सॉरी भूल गए, एक और था मुर्गी का बच्चा, उसको तो दे दे, बेचारा ऊपर बंद है। ये देखिए, ये देखिए अंदर दिख रहा है आपको, हल्का सा नहीं दिख रहा होगा, इनको निकाल कर हम दे देंगे। इसको ये बाहर भागने की सोचता है, ये सोचता है बस बाहर भाग जाओ, बाहर घूमने का। दाना दे दिया हमने। मेरी शर्ट पड़ी हुई है जो कि धुली हुई थी, फिर उसके बावजूद भी जो है इसको हम फैला देते हैं यहाँ पर अलगनी पे। शर्ट हो चुकी है। तो गार्डनिंग हमने आपको दिखाई, एक एक चीज़ें बारीकी से दिखाई, और आपको हम दिखाते हैं मेरे घर के बाहर का व्यू। सो घर के बाहर का व्यू ये है, देखिए सामने देखिए बकरी है, ये बकरा है, सॉरी बकरी नहीं है, बकरा है। मेरे घर के बाहर का व्यू है ये, देखिए कितना ठंडा ठंडा नज़ारा है। देखिए बिल्कुल हरियाली है यहाँ पर। तो ये गली है मेरे घर का, नीचे से रास्ता, इधर से नीचे से है रास्ता। पेड़ वेड़ आपको हमने दिखा दिए। अब पानी देना है मुर्गियों को, वो हम दे दें पहले। पता नहीं क्या हमको वॉमिटिंग बहुत लगता है जब भी हम मुर्गी वगैरह को पानी देते हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लगता है। तो जाते हैं जल्दी से फटाफट से इसको देते हैं। पानी भर लेते हैं इसके अंदर और इसको पानी भर के देखते हैं। ये नहीं दिखा रहे हैं आपको, ये ना देखिए आप, आपको ये नहीं दिखा रहे हैं, आप सिर्फ खाली पानी के कैन दिखा रहे हैं। तो जल्दी से जाते हैं फटाफट। ये एसी का डोर लगा हुआ है, एसी का डोर है। ये सामने है नाबली, आप देख लीजिए, आप ये देख लीजिए,
ये हमने पानी इनको दे दिया है, इतना दाना दे दिया है, ये देखिए अंदर घूम रही है। इन लोगों को भी बाहर निकलना है, इन लोग भी चाहते हैं बाहर निकले। तो ये कुछ नज़ारा है और ये फिर से गार्डनिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर बैठने का भी है, पापा ने बना रखा है। नीचे का व्यू हम दिखाएंगे नहीं, फ़िलहाल इतना ही देख लीजिए। पर हमको ये ज़रूर बताइए कि गार्डनिंग कैसी रही। आपको हम एक सलाह देंगे आप लोगों को कि जो गार्डनिंग है वो कीजिए आप। हरियाली होना ज़रूरी है घर में, इससे बीमारियां भी नहीं आती, ऑक्सीजन भी पास होता है। तो क्या कीजिए अब, जैसे कि ये देख लीजिए, ग्रीन ग्रास की तरह है ये, है ना, बिल्कुल जैसे ग्रास नहीं होते ना उस तरह का है ये, बिल्कुल ग्रीन ग्रास टाइप का है। तो वही कहते हैं कि जो है ये सब चीज़ें करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे, और ये मान लीजिए कि आप मतलब कहते नहीं कि घास तो ज़रूरी होती है, ग्रीन चीज़ें जो होती हैं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख लाती हैं। तो सब करना आपके लिए ज़रूरी होता है। एलोवेरा आपके फेस की रौनक बढ़ा देता है और गुलाब की खुशबू जो होती है वो भी आपका फेस का जो इम्प्रेशन होता है उसको इफ़ेक्ट करता है। मतलब फेस का क्या होता है, जैसे कि आप बहुत दुखी हो तो आप गुलाब का सेवन कर सकते हो। अगर आप बहुत दुखी हो तो गुलाब कहीं लगा हो या आपके घर में लगा हो तो आप उसकी खुशबू सूंघिए, इससे क्या होगा, आपको फीलिंग अच्छी आएगी। गुलाब में कुछ ख़ासियत रखी ऊपर वाले ने, और उसकी ये विशेषता है कि अगर कोई इंसान दुखी होता है तो कोई तकलीफ़ में होता है तो अगर उसकी खुशबू सूंघता है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। पता नहीं, पर ऊपर वाले ने कुछ ऐसा बना के रखा है। हर पौधे की अलग अलग तरह से हर प्रकार की विशेषताएं हैं। अगर आप कुछ भी करते हो, जैसे कि एलोवेरा हो गया फेस के लिए, गुलाब हो गया आपके लिए, मूड फ्रेश हो जाता है आपका। और अनार है, अनार जो है वो स्वर्ग का फल है, जन्नत का फल कहा जाता है इसको। तो अनार के सभी दाने खाने चाहिए, इससे खून बढ़ता है। अनार आपके घर में ना निकले कोई बात नहीं, लेकिन आप पर डे यूज़ कीजिए, पर डे आप यूज़ कीजिए। और प्याज हम तो बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हमें प्याज बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, प्याज का एक और चीज़ है, लोगों को समझ में नहीं आता है, प्याज खाने से बाल मजबूत होते हैं। और प्याज लेकिन खाती नहीं। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं प्याज का जो रस होता है ना, इसको अभी तो टूट गई हमसे प्याज, और आपको दिखाया था प्याज का जो ये वो नहीं होता, अरख बोल सकते हैं, अब जो भी बोलना चाहते हो बोलो। इसका जो ये होता है ना, ये देख लीजिए, अर्क होता है, अर्क ही बोल सकते हो आप इसको। तो ये बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, ये बहुत पावरफुल होता है। इसका रस बालों में लगाना चाहिए, बाल मजबूत होते हैं, तो बालों के लिए फ़ायदेमंद होती है प्याज खाना भी चाहिए। लोग कहते हैं रात में नहीं खाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो खाते हैं, रात में भी प्याज खाते हैं। ऐसा नहीं प्याज नहीं खाता, हम तो, मेरी तो प्याज बहुत फेवरेट है, हम तो हर खाने के साथ खाते हैं प्याज। बग़ैर प्याज के खाना ही नहीं अच्छा लगता है। टमाटर और प्याज हम खाते ज़रूर हैं। तो ये बालों के लिए फ़ायदा करता है। बालों के लिए और आपको हम बताते हैं, बालों के लिए इससे मतलब ये तो है ही है, एक और चीज़ है मेथी का भी यहाँ पेड़ लगा था, पता नहीं कौन सा, हमें लगता है इसमें से ना कोई मेथी का पेड़ है, इसमें से शायद कोई ना कोई मेथी का पेड़ है। तो मेथी क्या करिए आप, जैसे कि मेथी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेथी का पेड़ है, हालांकि मेथी का पेड़ नहीं है, ये प्याज का है। तो मेथी रात में आप भिगो लीजिए उसको, मेथी भिगोने के बाद, इसके बाद सुबह जब पूरी तरह से भीग जाए, देखिए हम आपको पूरा बताते हैं। एक कटोरा लीजिए, ठीक है, उस कटोरे में इतनी मेथी डाल लीजिए, ठीक है, और इतना ही पानी भी ले लीजिए, इतना ले लीजिए कि तर हो जाए। तर होने के बाद रख दीजिए। अब रात में रखिए, सुबह जब बिल्कुल होती नहीं है कि बिल्कुल फूल जाती है, उस तरह से जब फूल जाए तो आप जो नहाने के लिए पानी यूज़ करते हो ना, बाल्टी यूज़ करते हो या कुछ भी यूज़ करते हो, फ़िलहाल इसके लिए तो आपको बाल्टी ही रखना पड़ेगी क्योंकि उसमें मिलाना पड़ेगा। तो वो जो पिसा हुआ पिसी हुई मेथी होगी वो आपको उसमें डालनी होगी, तो पिसी मेथी आप उसमें डाल लीजिएगा, ठीक है। अब जब आप पिसी मेथी उसमें डालेंगे तो क्या होगा उसमें कि वो पूरा मिल जाएगा और वो एक दवा का तौर पे काम करता है। फिर उससे अपने सर को धो लीजिए।
सर को धो लीजिए, या एक काम और कीजिए, पानी जो होता है उससे सर को धो लीजिए और जो मेथी होती है उसको मिक्सर में पीस लीजिए, पीस के बालों में लगा लीजिए, ठीक है। लगा के छोड़ दीजिए 1 आध घंटा, उसके बाद बाल आप धोइए। थोड़ा सा दिक्कत होगी, होता है, थोड़ी बहुत दिक्कत वगैरह हो जाती है क्योंकि मेथी जो होती है बालों को पकड़ लेती है, लेकिन अगर आप 1 हफ़्ता तक करोगे ये तो आपके बाल टूटेंगे नहीं और बाल आपके हल्के भी नहीं होंगे, पतले भी नहीं होंगे। बाल आपका मोटा भी होगा और आपका बाल बुढ़ापे तक, आप बूढ़े भी हो जाओगे तब भी आपका बाल नहीं झड़ेगा बल्कि वाइट हो जाए। तो ये सब किताबों में लिखा हुआ है। और बाकी जो शैम्पू यूज़ करते हैं जैसे सनसिल्क है और हेड एंड शोल्डर है, ये सब तो देखिए केमिकल्स के द्वारा ही बने होते हैं। केमिकल्स ही होते तभी आप देखते हो बाल सिल्की हो जाते हैं। तो पहले तो आपको अच्छा लगता है कि बाल नहीं टूट रहे, लेकिन जब बाल आपके टूटना स्टार्ट होते हैं तो आपको टेंशन होती है क्योंकि बाल मेन चीज़ है। देखिए शरीर में अगर बाल ना हो तो फिर इंसान कितना ख़राब लगता है। इंसान मोटा हो तो भी चल जाता है, पतला भी चल जाएगा, लेकिन बाल नहीं होते तो आप समझ सकते हो फेस कैसा होगा। और इसलिए बालों का आप ज़रूर ख्याल रखें। बाकी वो ऊपर वाला है, सब उसके हाथ में ही है। मेरा तो क्या है, हम तो ये सोचते हैं कि हर इंसान को मतलब केमिकल से बचाए, केमिकल की बनी हुई चीज़ों से। बालों के लिए जैसे हमने आपको बताया मेथी से आप धो, वो बेस्ट रहेगा। एक शैम्पू आता है सतरीठा आता है 120 रुपए का, आप वो यूज़ कीजिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। आप 1 महीना यूज़ कीजिए, उससे भी बाल बिल्कुल झड़ जाएगा। पर याद रखिएगा कि अगर आप शादी में, पार्टी में, बर्थडे में जाते हो तो आप कोई भी बाज़ार का केमिकल वाला शैम्पू मत लगाइए, क्योंकि अगर आप केमिकल वाला शैम्पू लगाते हो तो आपको मतलब नुकसान होगा। एक तरफ आप दवा खा रहे हो, ऊपर से फिर आप परहेज़ भी नहीं कर रहे हो, तो फिर नुकसान तो आपको होगा ही होगा। ठीक है, दवा खा रहे हो फिर उसकी उलट चीज़ें कर रहे हो। तो बस मेरा ये कहने का मकसद है कि आप अगर आप चाहते हो कि आपका बाल मज़बूत रहे तो फिर आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। शैम्पू नहीं लगाना है, डव, हेड एंड शोल्डर, केमिकल से बने जितने भी शैम्पूज़ हैं आपको नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर आप लगाओगे तो फिर आपके बाल देखिए 35 से 40 साल की उम्र तक तो नॉर्मल किसी के बाल मतलब नहीं झड़ते। अनफॉर्चुनेटली किसी के होते हैं बाल झड़ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के बाल क्या होते हैं कि जो है नहीं झड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं मोटा बाल अच्छा होता है, पतला अच्छा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सब ऊपर वाले ने दे के रखा है और ये उसका शुक्र है, हम तो शुक्र भेजते हैं। मेरे बाल सिल्की हैं तो कोई ज़रूरी नहीं मोटा होना, तो बाल मोटे होते तब भी गिर जाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या प्रिकॉशंस, दवा आपको मतलब ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आप दवा नहीं इस्तेमाल करते हो मतलब बालों के लिए कि आप कहते नहीं कि इंसान जेल भी लगाने लग जाता है ना, और कंडीशनर भी लगाता है तो कंडीशनर से भी बाल झड़ते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपके बाल कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। और ये तो बालों का हुआ। इसी प्रकार ये पौधों है ना, यहाँ पौधे लगे हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा ये लेक्चर दे रहे हैं आपको। अब आपको बताते हैं मोटापे का। मोटापा कैसे बढ़ता है? देखिए एक होता है मोटापा थायराइड से बढ़ता है, एक मोटापा होता है जो थायराइड से पतला भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इंसान, बहुत मोटा भी हो जाता है। तो जो मोटे लोग नॉर्मली होते हैं तो वो वज़न कैसे कम करें? वज़न करने का सबसे आसान तरीक़ा है कि आप अपने आप को हमेशा एक्टिव रखो। आप एक्टिव रखो, दौड़ो और बैडमिंटन खेलो। अगर आप लेडीज़ हो तो बैडमिंटन खेलो, अगर आप बॉय हो तो क्रिकेट खेलो और फुटबॉल खेलो, दौड़ो, बास्केटबॉल लेडीज़ भी खेलते हैं। और जॉगिंग करो, सुबह उठकर खाना खाओ तो तुरंत लेटो नहीं। इससे क्या होता है पेट जो होता है ना बाहर आ जाता है, तो शेप इंसान का बदल जाता है। लेकिन इंसान को ख़ुद ख्याल रखना पड़ता है। देखिए अनफॉर्चुनेटली इंसान पतला हो तो ठीक है, मोटा हो तो ठीक है, लेकिन इंसान को अगर अपना ध्यान नहीं रखेगा और ये बाहर जॉगिंग नहीं करेगा, खेलेगा कूदेगा नहीं तो फिर ऐसा दिक्कत हो सकती है। आप हमेशा फ़िट हो सकते हो, ज़रूरी नहीं इंसान कहता है शादी के बाद इंसान मोटा हो जाता है, हाँ हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर आप हमेशा फ़िट रहोगे। अपने आप को एक्टिव रखो और ज़्यादा दौड़ो, ज़्यादा चलो, ये मायने रखता है। फैटी चीज़ें ना खाओ, जैसे कि फैटी चीज़ें चॉकलेट्स होते हैं, मिल्क फैट करता है, मिल्क पीना चाहिए लेकिन फैटी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और बाहर की चीज़ें जैसे कि फ़ास्ट फूड वो फैट कर देती हैं। घर की चीज़ें आप खाओ,
फैट नहीं बढ़ाता है, उससे इंसान फिट रहता है। हम तो ये मानते हैं इंसान मोटा हो या पतला, पर इंसान फिट होना चाहिए। फिट होगा, एक्टिव रहेगा तो बीमारी नहीं आएगी, लेकिन फिट नहीं रहेगा तो बीमारी आएगी। तो दोस्तों बस यही चीज़ें थी, आपको बताना थी। आज की वीडियो में हमने आपको अपनी गार्डनिंग दिखाई, कबूतर घर के दिखाए, और आपको हमने अपने जो मुर्गियाँ हैं वो दिखाया, और मेरे के बर्ड्स हैं वो दिखाए, और सब कुछ दिखाया हमने। उनको दाना गेहूँ खिला रहे, सब कुछ दिखाया। तो प्लीज़ हमको बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को मेरे शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। थैंक यू।